दोस्तों, वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टेक्नो पावर 6 प्रो की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, टेक्नो ने अपना अगला स्मार्टफोन टेक्नो पावर 6 प्रो 5G बाद में लॉन्च कर दिया है और ये 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में आता है। और इस प्राइस रेंज में मुझे स्मार्टफोन खास पसंद नहीं आया है। इसमें मुझे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, फिर भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स, प्राइस वगैरह जाननी है तो आप अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें जो मुझे टेक्नो पावर 6 प्रो में लगी है, वो लगी इसका वीक प्रोसेसर है। जी हाँ, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 और प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि 18 से 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज का स्मार्टफोन है और इस प्राइस रेंज में आप ये प्रोसेसर दे रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये प्रोसेसर 15,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में जस्टिफाई करता है, इसकी रेंज वही आई। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो वो भी मुझे खास पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रोसेसर ही वीक है तो परफॉर्मेंस कहाँ से देखने को मिलेगी आपको। ना इसमें आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आप BGMI 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस में बहुत ज़्यादा वीक प्रोसेसर दिया है। और बात करें टेक्नो पावर 6 प्रो की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है, वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म करता है डे लाइट में, और लो लाइट में भी आपको ठीक ठाक फोटो निकाल कर दे देगा। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, ये एक 18 से 20,000 रुपये की प्राइस में आने वाला स्मार्टफोन है, फिर भी आप इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर कंपनी आपको अल्ट्रा वाइड दे देती हैं 12 से 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में ही, जबकि इस प्राइस रेंज में तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल मेरे हिसाब से 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड तो जरूर देना चाहिए, इसमें तो किसी प्रकार का है ही नहीं। और बात करें टेक्नो पावर 6 प्रो की अगली कमी जो मुझे लगी है, वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इसमें आपको जो iOS दिया गया है वो तो एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस है, बढ़िया बात है। तो इसमें आपको बहुत सारी बग देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन सिर्फ आपको 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट के साथ मिलेगा। जी हाँ, ये मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। हर स्मार्टफोन में आप कम से कम आपको 2 साल का मेजर अपडेट ज़रूर मिलना चाहिए और 3 साल का सिक्योरिटी पैच तो आप ले ही लें, ज़रूर से ज़रूर। खास करके इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट और एंड्रॉयड अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्मार्टफोन में। और बात करें टेक्नो पावर 6 प्रो की अगली कमी जो मुझे लगी, वो लगी इसकी वीडियो रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आप 4K तक की रिकॉर्डिंग ना तो कर सकते हैं, ना ही आप यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप हाईएस्ट वीडियो यूट्यूब पर 2K तक देख सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस्तेमाल किया गया है। इसमें हार्डवेयर में तो ऐसा सपोर्ट ही नहीं दिया गया है, उसमें वहाँ पर भी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले, जबकि 4K तो इसमें आप देख ही नहीं सकते। जबकि इस प्राइस रेंज में आपको 4K आसानी से देखने को मिल जाता है। HDR तो आप भूल जाइए, आप नॉर्मल 4K भी इस स्मार्टफोन के साथ नहीं देख सकते, वो भी मैं इस स्मार्टफोन की एक बड़ी कमी मानता हूँ। और बात करें टेक्नो पावर 6 प्रो की अगली कमी जो मुझे लगी है, वो लगी है इसका वीक ब्राइटनेस। जी हाँ, इसमें आपको पीक ब्राइटनेस काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसमें आपको सिर्फ 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वैसे तो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस काफ़ी होती है, पर इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन आपको लगभग 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। आप इंडोर में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप हार्श सनलाइट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, आपको थोड़ा ये कम दिखाई देगा। और बात करें स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे लगी है, वो लगी इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 जैसा कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके प्रोटेक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी कम दी गई है। आप अगर ऐसे बंदे हैं जो अपने स्मार्टफोन को गिराते रहते हैं, आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो थोड़ा मजबूत हो, गिरने से ज़्यादा टूटे नहीं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। इसकी प्रोटेक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी वीक दी गई है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो आपको मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगी, और मैंने आपके साथ साझा कर दिया। आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आप ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपके लिए इससे बढ़िया स्मार्टफोन रियलमी का नार्जो 70 प्रो रहेगा, या फिर आईको का G9 रहेगा। वो ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। आपको 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में लेने हैं तो आपको इन तीनों या और भी बढ़िया स्मार्टफोन जो 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में आते हैं, उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।